हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल टेक विद विजय में एक बार फिर से स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, पिछली क्लास में अपने DBA यानी डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर और DBA यूजर एंड डेटाबेस के यूजर्स के बारे में बात की थी। वो क्लास आपको पसंद आई होगी और अभी तक उस क्लास को नहीं देखा तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में उस क्लास का लिंक डाल दूंगा, ज़रूर उस क्लास को विजिट कीजिएगा। और दोस्तों, मैंने जो ITI से रिलेटेड जो वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट PPT उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। उस प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो ज़रूर से एक्सेस कीजिएगा, हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आज की क्लास में अपन डेटाबेस के डिज़ाइन और नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं। तो इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए इस क्लास को, ताकि वो भी इस क्लास की महत्वपूर्ण जानकारी देख पाए या हासिल कर पाए। डेटाबेस डिजाइन में नॉर्मलाइजेशन की महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, जिसका उद्देश्य डेटाबेस की संरचना को इस प्रकार से डिजाइन करना ताकि उसमें डाटा की पुनरावृत्ति यानी रिड्यूसडेंसी और को कम किया जा सकते और डाटा की अखंडता यानी इंटीग्रिटी बनी रहती है। अब नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य क्या है? नॉर्मलाइजेशन का उद्देश्य पुनरावृत्ति को कम करना यानी एक ही डाटा को बार बार न रखने के लिए तालिकाओं को विभाजित करना, यानी एक ही डाटा को बार बार न रखने की तालिकाओं को विभाजित करना। अखंडता को सुनिश्चित करना यानी डाटा में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हो जाए, असमानता को रोकता है। क्या नॉर्मलाइजेशन यानी पुनरावृत्ति को कम करना, अखंडता और सुनिश्चित करना और लचीलापन और स्थिरता यानी डेटाबेस डिजाइन को लचीला बनाता है ताकि भविष्य में आवश्यक परिवर्तनों की आसानी से लागू करने के लिए काम आ सके। कौन सा? नॉर्मलाइजेशन। अब फर्स्ट नॉर्मलाइजेशन नॉर्मल फॉर्म यानी फर्स्ट NF, जिसके 3 सिद्धांत होते हैं उनके बारे में अपन जानकारी हासिल करने वाले हैं। जो फर्स्ट NF का नियम है, नॉर्मलाइजेशन का नियम रहते हैं वो परम मान यानी प्रत्येक कॉलम का मान परम यानी एटॉमिक होना चाहिए। अद्वितीय पहचान यानी प्रत्येक व्यक्ति का एक अद्वितीय पहचान यूनिक आइडेंटिफाई होना चाहिए, जिसे प्राइमरी की कहा जाता है। यानी अपन प्राइमरी की, फॉरगिन की के बारे में अपन SQL की जो की होती है उनके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। अब इसकी फर्स्ट जो NF नॉर्मलाइजेशन फॉर्म की जो का उदाहरण है वो स्टूडेंट ID हो जाती है, फिर नेम हो जाता है राहुल, नेहा और अमित, और सब्जेक्ट मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिस्ट्री और मैथ और साइंस और इंग्लिश। यह तालिका फर्स्ट NF में नहीं है क्योंकि सब्जेक्ट कॉलम में एक से अधिक विषयों की सूची यानी कॉमा सेपरेटेड है। इस जो फर्स्ट NF या नॉर्मलाइजेशन फॉर्म को लाने के लिए हमें प्रत्येक नियम को अलग अलग पंक्तियों में विभाजित किया जाता है। यानी जो ये कॉलम है सब्जेक्ट का, इसमें अलग अलग होना चाहिए, मैथ का अलग कॉलम होना चाहिए, साइंस का अलग अलग कॉलम होना चाहिए। इसके कहने का मतलब ये है कि जब भी सारणी बनी वो अलग अलग खाने यानी कॉलम में बनी होनी चाहिए। जो भी जानकारी है कॉलम और रो में सेपरेटेड होनी चाहिए, ना कि कॉमा में। सेकंड NF यानी सेकंड नॉर्मलाइजेशन फॉर्म का होता है नॉर्मल फॉर्म तालिका पहले NF में होनी चाहिए, यानी सेकंड NF में जाने के लिए तालिका फर्स्ट NF में होनी चाहिए। और इसका मुख्य उद्देश्य पार्टल डिपेंडेंसी को हटाना, यानी इसका मतलब ये है कि यदि कोई कॉलम केवल प्राइमरी के कुछ हिस्सों पर निर्भर करता है उसे अलग तालिका में विभाजित करना होता है। अब इसके उदाहरण के बारे में बात कर लेते हैं। सेकंड NF सेकंड नॉर्मल फॉर्म का उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए इसके पास एक तालिका है, स्टूडेंट ID दी होती है, कोर्स का D1 में दिया जाता है, स्टूडेंट का नेम दिया होता है, कोर्स का नेम दिया होता है और इंस्ट्रक्टर का नेम दिया होता है। ये तालिका 2 NF या नॉर्मलाइजेशन नहीं है क्योंकि इसमें स्टूडेंट नेम और इंस्ट्रक्टर केवल स्टूडेंट ID और कर्सर ID पर निर्भर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइमरी की स्टूडेंट ID और कोर्स ID का उपयोग नहीं किया जाता। इसे 2 NF में लाने के लिए इस तालिका को 2 भागों में विभाजित करना होगा, यानी 2 भागों में इसको बांटना होगा, तब 2 NF में आएगी। इसका थर्ड जो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्म है नॉर्मल फॉर्म है, इस तालिका को पहले NF में होनी चाहिए, यानी जो फर्स्ट है वो
टू एन एफ है वो फर्स्ट पे डिपेंड होती है, और टू है वो सॉरी 3 है वो 2 में डिपेंड होनी चाहिए। 3 एन एफ में ट्रांसटिव डिपेंडेंसी को हटाना होता है। ट्रांसटिव डिपेंडेंसी को, इसका मतलब ये है, यदि एक कॉलम किसी अन्य कॉलम पर निर्भर करता है जो पहले से प्राइमरी की पर निर्भर करता है, और उस कॉलम को अलग तालिका में विभाजित करना होता है। अब 3NF की जो का उदाहरण है वो मान लीजिए एक पास एक तालिका है, उसके नेम राहुल और कोर्स का नाम दिया हुआ है, इंस्ट्रक्टर का नाम दिया और इंस्ट्रक्टर के फ़ोन नंबर दिए हुए। यह तालिका 3NF में नहीं है क्योंकि इंस्ट्रक्टर फ़ोन कॉलम और इंस्ट्रक्टर पर निर्भर करते हैं जो पहले से स्टूडेंट आईडी पर निर्भर करते हैं। इसे 3NF में लाने के लिए उन्हें 2 भागों में विभाजित करना होता है। अब ये देख लेते हैं नॉर्मलाइजेशन के जो लाभ है वो कौन कौन से। नॉर्मलाइजेशन के लाभ है वो डाटा की पुनरावृत्ति को कम करती है, और यानी डाटा की पुनरावृत्ति यानी बार बार जो पुनरावृत्ति बार बार है उनको कम करती है। इससे डाटा को बार बार की जाने वाली प्रविष्टियाँ यानी एंट्रीज को कम करता है। नॉर्मलाइजेशन यानी बार बार जो अपन एक ही डाटा उसकी एंट्रीज को नहीं करता है, नॉर्मलाइजेशन इग्नोर करता है। तो आज की क्लास में अपन ने डाटाबेस को डिजाइन करना और नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानकारी प्राप्त की है। आशा करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी, और इस क्लास को लाइक करना और कमेंट करना कि आपको क्लास कितनी अच्छी लग रही है, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस।